आप पे को ध्यान में होगा, ख़ास तौर से स्टील सेक्टर में हमारे जितने भी इस प्रकार के इंडस्ट्री हैं, पूरे कोविड में थोड़ा लॉस ज़रूर हुआ है, परंतु हम कंटिन्यू इस प्रोसेस को आगे बढ़ाए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इससे बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है स्टील सेक्टर को, परंतु ये प्रसन्नता का विषय है कि इसमें हमारे सारे इंडस्ट्री सेक्टर के लोग, जो भी इंडस्ट्री हमारा है, अगर छोटे उद्योगों को छोड़ दें तो हमारे जितने भी, चाहे टाटा हो, हमारे सेल है, डब्ल्यू है, ये सभी कंटिन्यू चलते रहे इस प्रोसेस में। लगभग 1.5 वर्षों के अंदर उनकी क्या स्थिति होगी, ये तो आप जान सकते हैं कि देश में इंडस्ट्री के सेक्टर में सारे हमारे जो मैन पावर सेक्टर में काम करते हैं उनको भी हमको छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे हमने 50% में फिर सभी इंडस्ट्री को भी सर्वाइव करने के लिए, उनको प्रारंभ करने के लिए हमने पिछले समय कहा है। तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा योगदान इस सेक्टर का भी है। आज जो भी परिस्थितियाँ हैं, और हमारी कल्पना है कि हम 30-31 तक लगभग 300 मिलियन का जो हमारा टारगेट है प्रोडक्शन को लेकर के, हम वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम इस दशा में जब आगे बढ़ेंगे तो हम काफ़ी जो रिक्वायरमेंट है देश के लोगों की, हर सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज स्टील का जितना योगदान है, हम धीरे धीरे उस रिक्वायरमेंट को भी हम पूरा कर पाएंगे। हाँ, ज़रूर है कि जितनी ज़रूरत है उतना हम नहीं कर पा रहे, परंतु हम उसके करीब पहुंच रहे हैं। सरकारी इकाइयों को निजीकरण की बात हो रही है और सवाल उठ रहे हैं कि सरकार, जितने भी सरकारी इकाई है, कई ऐसी कंपनियां हैं, औद्योगिक है, क्या इसमें क्या है, मॉडर्नाइजेशन की एक प्रक्रिया है और हम धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़े हैं। आपको ध्यान होगा कि जब कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति या संकट किसी इंडस्ट्री के सामने आती है तो हमारा उद्देश्य है कि इंडस्ट्री ठीक प्रकार से देश के हित में चले, और इसीलिए इसके लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं, बेचना इसको नहीं कह सकते कि उसको और बेहतर कैसे हम कर सकते हैं, ये कोशिश होती है। और इसी दिशा में कुछ अलग अलग सेक्टर्स के जो इंडस्ट्री है उनके बारे में सोचा गया है। उसमें क्या होगा नहीं होगा, परंतु कुल मिलाकर के जो एक प्रकार के बीमार हैं, हम उनको स्वस्थ करना चाहते हैं और आगे बढ़े, प्रोडक्शन हमारा बढ़े, ये एक कल्पना है और इसको लेकर के हम आगे विचार कर रहे हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो अस्वस्थ इकाइयां थी, उनको जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए सरकार का प्रयास है। मॉडर्नाइजेशन जैसा होता है उसको हम जिंदा करने का प्रयास कर रहे हो, चाहे आप चलाएं या मैं चलाऊं या सरकार कोई, तो इस प्रकार का उसको कहीं आप ये नहीं कहते। जहाँ तक मैन पावर